टीम है। आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, 2 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं होनी चाहिए, 4 की होनी चाहिए। अबे आप इस काबिल हो कि 4 मैच कोई मुल्क खेले आपसे? मतलब हमारे लिए शर्म की बात है। पाकिस्तान में जब वो हरा के गए थे ना जी, उन्होंने, वो विक्ट्री ज्यादा बड़ी थी बनिस्बत होम सीरीज। जो जगहसाई हो रही है, जिस तरह से जामी साहब हमने कहा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचेंगे, और भाई अब इस वक्त हम 8वें नंबर पर हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल पर, और हमसे नीचे वेस्ट इंडीज की टीम है। लेकिन अब बांग्लादेश हमारे ऊपर चढ़ाई है, हमारे ऊपर चढ़ चढ़ के हमारी चढ़ाई कर रही है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई युगांडा हो गई, नेदरलैंड हो गई, यूएसए हो गई, ठीक है, ये जितनी टीम आइलैंड होगी, ये किसी दिन ना हमारे ऊपर चढ़ के चढ़ाइयां हमारे ना करने। क्या लोगों को बताएं, क्या हम बांग्लादेश से हार गए हैं? हम उस टीम से हार गए हैं जिनकी एक टाइम पे कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। जो टीम हमारे से खेलती थी, घबराती थी कि यार ये हम पाकिस्तान को कैसे हराएंगे। क्राइसिस सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, झटके पे झटके लग रहे हैं पाकिस्तान टीम को। Is cricket dead in Pakistan or dying in Pakistan? डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, कुछ 4-5 साल हो गए इट पैरिश नहीं है। आप आज 8वें नंबर की टीम बन गए हैं आईसीसी रैंकिंग में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। तक हम इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का रोना रोते रहेंगे। इस मुल्क में बासित अली बन जाए कोच, आप बन जाएं, डॉन ब्रेडमैन भी बन जाए ना, वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे लड़कों में दम। मैं अक्सर सुन रहा होता हूँ कि इस WTC के साइकिल में हम अच्छा करेंगे, हम फाइनल में जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो चला देंगे तो आप फाइनल में चले जाए। हमने एम ए किंग बनाए हुए हैं, ये प्लास्टिक में जाली घंटे के किंग है। हमारे पास कोई बड़ा प्लेयर नहीं है नसीम भाई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सीनियर प्लेयर्स के ऊपर जाती है जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मैं तो कहता हूँ युगांडा को, नामीबिया को, उनको अपनी टीम बना लो भाई। आज से मेरा पाकिस्तान की टीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं युगांडा का सपोर्टर हूं। आपका जो तेज तरीन फास्ट बॉलर था ना, वो बांग्लादेश, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंट्री, बांग्लादेश के लोएस्ट फास्ट बॉलर से स्लो। आईसीसी इवेंट हो, होम सीरीज हो, अवे सीरीज हो, हमें झटके पे झटके लग रहे हैं और अबे हमें एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करनी मैं आपको सही बात बता रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा कसम से ये युगांडा भी इनको नहीं छोड़ेगा किसी दिन। वो भी तड़ियां लगाएगा, बोला चलो देखते हैं तुम्हें कितने बड़े तुम तुरम खान आओ जरा खेलो, हमारे हार गए बताते हैं। फिटनेस के हवाले से देखें तो पाकिस्तान डजंट डिजर्व टू प्ले टेस्ट। बैटिंग अप्रोच देखें तो T20 की जो मसल मेमोरी है वो ओवरराइड कर रही है। और जो पहले पाकिस्तान के साथ ये टीम खड़ी नहीं होती थी, इतना वाज़ेह फर्क था। मगर अब क्या है, आंखों में आंखें डालते हैं, तड़ी के साथ खेलते हैं, और फिर घर में भी आपको 2-0 से हराते हैं और बांग्लादेश में भी 2-0 से हराते हैं। आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, 2 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं होनी चाहिए, 4 की होनी चाहिए। अबे आप इस काबिल हो कि 4 मैच कोई मुल्क खेले आपसे? मतलब हमारे लिए शर्म की बात है। पाकिस्तान में जब वो हरा के गए थे ना जी, उन्होंने, वो विक्ट्री ज्यादा बड़ी थी बनिस्बत होम सीरीज में। अब मुझे बताए ना जुमले, अभी आजकल के नए नए बच्चे, मैं तो बच्चे बोलता हूँ क्योंकि मैंने सेलेक्ट करा उन्हें। 90s के लोगों ने करा क्या है, यही बोलते ना, हमने तो इंडिया को हराया है। यार उस टाइम पे आईसीसी इवेंट नहीं होते थे, अभी है तो हमारा शहजादा ही। अभी क्या बोले, मुझे ये बता दें, फिल सिमंस कोच है जी, कब खेला था? उसी एरा में। मुश्ताक अहमद है वहां पे जी, कब खेला था? उसी एरा में। तो जो ये नए लोग जो साथ खेले हैं, सरफराज या असद शफीक, इनका तो पहली सीरीज है ना। बिल्कुल। बाकी जो पहले आए हुए थे उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने क्या डिलीवर कर दिया? मोहसिन नकवी के कान में बोला गया है ये 90s वाले तो फजूल हैं, नए लड़के लगाएं, देख लें नए लड़के लगाएं, क्या अचीव कर लिया। अमेरिका से आ रहे आप, जब जुमला आया सर्जरी, अभी आप वर्ल्ड कप खेले, नेदरलैंड से शायद हारते हारते बचे, जो राना फहीम अशरफ ने जितवाया था। बचा लिया था। आपकी वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है? बिल्कुल। पिछले वर्ल्ड कप में भी, वर्ल्ड कप्स में क्या, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने एक स्पिनर रखा, एक स्पिनर रखा चैंपियंस ट्रॉफी में, जो हमारे मुल्क में, और यूएई में जाके फिर हमें खेलना था। और बाद में क्या कहते हैं, वो बाबर आजम जो है ना, बांग्लादेश की विकेट का बड़ा अच्छा प्लेयर है वहां पे, सॉरी श्रीलंका की, हमने इसलिए उसको रखा है नंबर 4 पे खिलाएंगे। यार एम हो गए, ये अपना जो न्यूजीलैंडर आया हुआ गोरा, ये पागल समझ है। उनके कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये बंगला वॉश है, बंगला वॉश। लेकिन अब बांग्लादेश हमारे ऊपर चढ़ाई है, हमारे ऊपर चढ़ चढ़ के हमारी चढ़ाई कर रही है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई युगांडा हो गई, नेदरलैंड हो गई, यूएसए हो गई, ठीक है, ये जितनी टीम आइलैंड होगी, ये किसी दिन ना हमारे ऊपर चढ़ के चढ़ाइयां हमारे ना करने लग जाए कि यार ये तो टीम है इसी काम की, ये तो बिल्कुल फारिग टीम है। तो ये तो अब हमारे लोगों को देखना है जो सिस्टम चला रहे हैं कि यार इतने बुरे हमारे हालात हो गए हैं कि बांग्लादेश अब आंखें दिखाता है, बांग्लादेश के प्लेयर चौड़े होकर चलते हैं, बांग्लादेश के प्लेयर हमारे प्लेयरों से लड़ाई लड़ते हैं, बांग्लादेश के प्लेयर बॉल मारते हैं बैट्समैन को, उसके बाद सॉरी भी नहीं करते, ठीक है। उनका एटीट्यूड इतना ज्यादा हो गया, जो कि उस चीज को मैं गलत नहीं समझता, बिल्कुल एटीट्यूड होना चाहिए, आपको होना चाहिए, लेकिन ये एटीट्यूड आपने क्यों उनका हावी होने दिया? ये चौड़ापन आपने क्यों 1990 वर्ल्ड कप में उनसे आप वनडे हारे तो आपने उनको चौड़ा होने दिया?
ठीक है, जब 1999 का वर्ल्ड कप राउंड का मैच जब इनसे हारे थे तो उस टाइम से वो चौड़े हो गए थे। ठीक है, वो टाइम था जब वो हमसे जीते थे। ठीक है, और उसके बाद से मेरे ख्याल टेस्ट स्टेटस इनको मिला था शायद। बिल्कुल बिल्कुल मैच के बाद, उस मैच के बाद इनको मिला था। तो हमने चौड़ापन तो उस वक्त कर दिया था इनको। इतनी बड़ी टीम थी तो हमने क्यों जीतने दिया उनको, क्यों हम उनसे हार गए भाई, हमारी तो इतनी बड़ी टीम थी। ठीक है, तो उस दिन के बाद से जिस तरीके से फिर बांग्लादेश ऊपर आई उसने क्रिकेट खेलना शुरू की। आज ना हमसे उनके बॉलर झेले जा रहे हैं, ना उनके बैट्समैन हमसे झेले जा रहे हैं। क्राइसिस सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, झटके पे झटके लग रहे हैं पाकिस्तान टीम को। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हारे, जिनसे हम हमेशा जीते थे, वो पहला झटका। 2024 में हमें 2 झटके लगे। पहला झटका लगा हमें जून में जब हम यूएसए से हार गए T20 वर्ल्ड कप में। उसी साल अगस्त में हमें बांग्लादेश 2-0 हरा दिया, दूसरा झटका लगा। 2025 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में हमें बिना मैच जीते लग गया। और 2025 के शुरू में ही हमें वेस्ट इंडीज ने हमारी ही टैबलेट खिलाई हमें, जो हम स्पिन पंखे उनके लगा के कर रहे थे। दूसरा टेस्ट उन्होंने हमें हरा दिया। 2026 में हम T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में पहुंचे तो, लेकिन जिस तरह हम पहुंचे वो भी हमें पता है कि किस तरह पहुंचे, और वहां से भी हम वापस आ गए, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। आईसीसी इवेंट हो, होम सीरीज हो, अवे सीरीज हो, हमें झटके पे झटके लग रहे हैं, और अभी हमें एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लोगों को, अब जलाल भाई चूंकि हमारे साथ हैं इसलिए नहीं कह रहा, वाइजेस्ट मैन जिनको पता है कि ग्रास रूट से किस तरह इंप्रूवमेंट लानी है, ऐसे लोगों को ग्रास रूट पे लगाएं। छोटे बच्चों से लेकर, अगर आप अब आपने क्रिकेट के प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं किए तो पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी और आप 10वें नंबर से भी बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो जलाल भाई इस बात पे हैरत होती है कि मैं अक्सर सुन रहा होता हूँ कि इस WTC के साइकिल में हम अच्छा करेंगे, हम फाइनल में जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो चला देंगे तो आप फाइनल में चले जाएंगे। इस वक्त आप अपने बैटर्स को देखिए, लगता है कि वो अब 50, 60, 70 से ऊपर जाने का सोचते ही नहीं है। आप अपने बॉलर्स को देखिए, कल हमने वो स्टैट शेयर भी किया था स्क्रीन पे भी कि हमारी पेस बॉलिंग जो हमारी लेगेसी थी 37 की एवरेज है, यानी 62 बॉलों के बाद तकरीबन पेस बॉलर हमारा विकेट लेता है। हमारे स्पिनर्स ऐसे हैं कि उनके साथ अब पंखे ही लेके अवे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी कंडीशन के बगैर तो वो विकेटें नहीं लेंगे। जो जगहसाई हो रही है, जिस तरह से जामी साहब हमने कहा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचेंगे, और भाई अब इस वक्त हम 8वें नंबर पर हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल पर, और हमसे नीचे वेस्ट इंडीज की टीम है। हमने जो 12 पॉइंट्स हासिल किए थे साउथ अफ्रीका को टेस्ट हराकर, उनमें से भी 8 पॉइंट्स हमारे डिडक्ट हो गए स्लो ओवर रेट की वजह से। तो अनप्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो अब आप क्या करेंगे? आप गुज़िश्ता 2 साइकिल्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आप बिल्कुल निचले नंबरों पर आए, तो आखिर इस तबाही की जिम्मेदारी कोई ना कोई तो कबूल करेगा। आपका कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, आपके सेलेक्टर जो है वो हर दफा बदलते जाते हैं, कभी अब्दुल रज़ाक, कभी मोहम्मद यूसुफ, कभी वहाब रियाज, कभी अजहर अली, कभी हलीम डार, बेशुमार सेलेक्टर्स आते हैं आपके। कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी उस वक्त तक हम इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का रोना रोते रहेंगे। मेरे साहब, मेरे 2 बड़े अहम सवाल हैं आपसे। एक, जो आपने इनकी ऑन ग्राउंड बात की कि कप्तान को सपोर्ट नहीं मिली, वाकई मैंने देखा पूरी दुनिया में विकेट कीपर से बेहतर जज नहीं होता। उसे पता है कि LBW है, इन लाइन स्टंप्स की उसमें गेंद गिरी, निक हुआ या नहीं हुआ। अदम ताउन, स्लिप पे खड़ा बंदा दूसरा हम होता है, फिर कवर पे या ऑन पे खड़ा बंदा बाबर आजम जैसा वो एक तीसरा हम शख्स होता है। तो क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि ये ग्रीन शर्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कौमी टीम के वकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में आप जो कैमरे लगे रहते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करते हैं। कोई फिक्र नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, कैसे जज करेंगे हमें, और कोई वहां पे सेलेक्टर से लेके मैनेजमेंट से लेके कोई बंदा उसके कान तक जूं नहीं रिंग रही कि ये क्या कर रहे हैं।